सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4। आज का टॉपिक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, सी लैंग्वेज की सीरीज को आप पढ़ रहे हैं @eBharat20 चैनल पर। आप यूट्यूब पर जाकर के इस चैनल को सर्च कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और पेपर का नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग BCS 101 सी लैंग्वेज। एंड हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, PCA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में जो अभी तक हमने कवर किया है वो कवर किया है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें नीड क्यों पड़ी, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन computer hardware component and the user. Every computer system must have at least one operating system to run other programs such as जैसे browser, MS Office, Notepad, games, etc. And these programs need some environment to run and perform its task. ओके, तो चलिए समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें नीड कहाँ पड़ गई। देखिए, ये आपका जो है एक कंप्यूटर सिस्टम है। ये क्या है? आपका कंप्यूटर सिस्टम। इस कंप्यूटर सिस्टम से अगर मैं डायरेक्टली कम्युनिकेशन करूं, क्या करूं? कम्युनिकेशन। तो क्या मैं इससे बातचीत कर सकता हूं कंप्यूटर से? एक्चुअली में ये कंप्यूटर है क्या? ये कंप्यूटर जो है कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है। बहुत सारे इसके पास कंपोनेंट है। इसमें एक CPU है, ठीक है, एक इसमें रैम है, एक इसमें मदरबोर्ड है, एक इसमें प्रोसेसर है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का कलेक्शन जो होता है उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो क्या हम उन कंपोनेंट से जो इस सिस्टम में लगे हुए हैं बातचीत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में हम बातचीत नहीं कर सकते। यानी हिंदी और अंग्रेजी उसको समझ में नहीं आती। तो फिर हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन इससे करेंगे कैसे? तो होगा क्या, हमें एक ऐसी सिस्टम की नीड पड़ेगी जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करे और यूजर से भी इंटरेक्ट करे, यानी बीच का काम करे। तो देखिए समझते हैं इस चीज़ को। यही लिखा है यहाँ पर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द यूज़र। कंपोनेंट जो है और यूज़र जो है, उन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, और ये आपका यूज़र है। ठीक है, तो ये यूज़र बात करेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम बात करेगा कंप्यूटर सिस्टम से, और कंप्यूटर से वो वर्क करवा लेगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज। इट इज़ नॉट पॉसिबल for the user to use any computer or mobile device without having an operating system. हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी कंप्यूटर से बातचीत नहीं कर सकते। ज़रा आप सोच करके देखिए, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या आप उस मोबाइल फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं?
क्या आप उस मोबाइल फ़ोन से कोई नंबर डायल कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। तो जो हार्डवेयर है और जो यूज़र है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कौन बैठा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए समझते हैं इस फिगर से। देखिए ये है हार्डवेयर। इस हार्डवेयर में क्या रखा हुआ है? इस हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड रखा है, माउस रखा है, मदरबोर्ड रखा है, मॉनिटर रखा है, ये सब कुछ है। अब इस हार्डवेयर से हमें इंटरेक्ट करना है, और हम कहाँ पर बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, इस जगह, इस सर्किल के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये यूज़र इस सिस्टम को, इस हार्डवेयर को यूज़ करना चाहता, तो कैसे यूज़ करें? तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कौन बैठा है? यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा है। तो हम बातचीत करेंगे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करेगा किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करेगा किससे? हार्डवेयर से। ओके, इस तरीके से। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इस हार्डवेयर के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है, कुछ अदर यूटिलिटीज़ हमने इंस्टॉल कर रखी हैं, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस रन करा रखी, जैसे कंप्यूटर गेम, इंटरनेट ब्राउज़र, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ डेटाबेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे एमएस ऑफिस वगैरह हो गए, टैली हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर हमने लगा रखे हैं। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे, जैसे हमें एमएस ऑफिस में वर्क करना है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर एमएस ऑफिस होगा। इस एमएस ऑफिस पर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, तो ये एमएस ऑफिस कम्युनिकेट किससे करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करेगा किससे? हार्डवेयर से। बात समझ में आ रही? इस तरीके से। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड as an interface between user and hardware. It is responsible for the execution of all the process, resource allocation, CPU management, file management and many other tasks. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है? कि भैया हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और काम भी करता है। क्या काम करता है ये? कि जितनी प्रोसेस है उनको मैनेज करना, जितनी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, सीपीयू मैनेजमेंट का काम करना, फाइल मैनेजमेंट का काम करना, और भी बहुत सारे टास्क हैं। ओके, अब ये जो लाइन लिखी है ये मेन है। The purpose या the main aim of an operating system is to provide an environment in which a user can execute programs in convenient and efficient manner. ठीक है, तो पर्पज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं? जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उससे बातचीत कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, इफ़िशिएंट मैनर में और कन्वीनियंट तरीके से। बात समझ में आ गई? नाउ आगे चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे आउटर लेवल पर तो होता है यूज़र, यानी पीपल हु आर यूजिंग द कंप्यूटर, पहले तो ये होते हैं। फिर उसके बाद यूज़र किससे इंटरेक्ट करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम से, जैसे कंपाइलर्स हो गया, डेटाबेस हो गए, गेम्स हो गए, वीडियो प्लेयर हो गए या ब्राउज़र हो गए। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठते हो तो सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करते हो? कि भैया मुझे तो एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो आप क्या करोगे? एमएस ऑफिस को ओपन कर लोगे। आपने कहा मुझे तो सी का प्रोग्राम चाहिए, बनाना है, तो आप कंपाइलर को ओपन कर लोगे। तो इन सभी प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बोलते हैं। नाउ सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं? तो सिस्टम प्रोग्राम्स जैसे शेल होता है, एडिटर्स होते हैं या कंपाइलर्स होते हैं, इन सबको हम सिस्टम प्रोग्राम्स बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? तो अभी मैंने आपको समझाया, ए स्पेशल प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है? जैसे सीपीयू हो गया, डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है ये सारी चीज़ें कंसिस्ट करता है। ओके, नाउ आप यहाँ पर इस फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे नीचे ये सीपीयू रखा हुआ है, फिर मेमोरी, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रखी हुए हैं। ठीक है, इन डिवाइसेस के ऊपर हमने माइक्रो प्रोग्रामिंग करी है, कुछ मशीन लैंग्वेज यहाँ पर सेट की गई। मशीन लैंग्वेज का मतलब 0-1 की लैंग्वेज यहाँ पर सेट की गई है।
और इतने वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के ऊपर हमने क्या इंस्टॉल करा रखा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ यूटिलिटीज़। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। नाउ इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे MS ऑफिस वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल किया है। उस MS ऑफिस से या उस तरीके के अन्य सॉफ्टवेयर से यूज़र जो है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड यूज़र। क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंड यूज़र। ओके, इस तरीके से। नाउ बात आती है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन है, मतलब वो काम क्या क्या कर सकता है। तो फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट ये क्या है, तो देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेसेस। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसेस। जो आप प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो रनिंग टाइम पर जो प्रोग्राम आप रन कर रहे होते हैं, रनिंग टाइम पर उस प्रोग्राम को हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस बोल देते हैं। तो उस प्रोसेस को मैनेज करना, मैनेज करने का मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है तो इसको कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत है, ये कितने बजे रन हो रहा था, ये कितने समय तक ये मेमोरी का यूज़ करेगा, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नाउ मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट, तो देखिए मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इन नीड्स ऑफ हिज रिसोर्सेज। प्रोग्राम आपका कोई रन हो रहा है, प्रोसेस आपकी कोई रन हो रही है, तो उस प्रोसेस को कितनी मेमोरी की ज़रूरत है, उसको वो मेमोरी प्रोवाइड कराना, और उससे जब वो प्रोसेस या प्रोग्राम रन हो जाएगा तो उससे वो मेमोरी क्या करा देना, फ्री करा देना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन इसको हम बोलते हैं। क्लियर, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फाइल मैनेजमेंट। ये भी एक इसका फंक्शन है। इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। जैसे आपने सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा, क्या प्रोग्राम लिखा, abc.c ये लिख दिया है ना, इस फाइल को आपने सेव कर दिया। सेव करने का मतलब आपने इस फाइल को ऐसा बना दिया कि जब कोई अन्य यूजर इसको ओपन ना कर सके, यानी हमने इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दिया। इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं, इस फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं, इस तरीके से। तो ये सारे वर्क किसके हैं, फाइल मैनेजमेंट के हैं। और ये फाइल मैनेजमेंट वर्क करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ डिवाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट भी क्या है, एक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, फंक्शन है। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस से हम उस प्रोग्राम को रन होने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस की ज़रूरत है। तो डिवाइस मैनेजमेंट कीप ट्रैक्स ऑल द डिवाइसेस। दिस मॉड्यूल आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इट आल्सो परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द डिवाइसेस। जैसे आपने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया abc.c नाम से। इस प्रोग्राम को जब आपने रन कराया तो रन कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या कि भैया एक मेमोरी चाहिए, तो मेमोरी एक कंपोनेंट है, वो चाहिए। आउटपुट दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए, मॉनिटर चाहिए, तो मॉनिटर की भी ज़रूरत होगी। हो सकता है प्रोग्राम जब आप रन कर रहे हो तो कीबोर्ड की ज़रूरत पड़े, तो कीबोर्ड हार्डवेयर भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये सारे काम किस में आएंगे, डिवाइस मैनेजमेंट में आएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू हाइड द peculiarities of that hardware devices from the user। ओके, इस तरीके से। नाउ नंबर 6 पर देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को या डेटा को, अपने प्रोग्राम को परमानेंटली सेव कर रहे हैं। तो सेव कहाँ करेंगे, प्राइमरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी में अगर आपने सेव कर दिया तो वो डेटा टेम्परेरी सेव होगा, ठीक है, वो परमानेंटली सेव नहीं होगा। अगर आप डेटा को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो आप उसको किसमें सेव करेंगे, हार्ड डिस्क में, ठीक है। और ये सेव कराने का काम किसका रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का रहेगा।
ना ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी का मतलब कि हम ही सिर्फ अपने हम ही अपने कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं, या हम ही यानी जो यूज़र है वही अपनी फ़ाइल को देख सकता है, कोई दूसरा पर्सन उस फाइल को ना देख पाए। तो ये सिक्योरिटी का जो वर्क है ये प्रोवाइड कराता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट है कमांड इंटरप्रिटेशंस। तो दिस मॉड्यूल इज इंटरप्रेटिंग कमांड्स गिवन बाय द एंड एक्टिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू प्रोसेस दोज कमांड्स। जो कमांड के थ्रू तरीके से आप काम कराना चाहते हैं, तो कमांड के तरीके से जो वर्क होगा वो वर्क भी किसके अंडर में आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। नाउ नेटवर्किंग कराना, तो नेटवर्किंग का काम भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कर सकते हैं। तो ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ प्रोसेसर which do not share memory, hardware devices or a clock. The process communicate with one another through the network. नेटवर्क की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। नाउ ऐसे ही जॉब अकाउंटिंग है, और ऐसे ही आपका क्या है? कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो बच्चों ये जो थे ये वर्क थे किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सारे काम हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा हम सी लैंग्वेज में क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम सी लैंग्वेज में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको पढ़ रहे हैं। अभी सी लैंग्वेज आपका स्टार्ट नहीं हुआ। सी लैंग्वेज अब थोड़ा सा स्टार्ट होगा यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। ये आइडिया ऑफ एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम पढ़ाएंगे, फिर फ्लो चार्ट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सूडो कोड, और सूडो कोड के बाद हम सी का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कि सूडो कोड के बाद प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। तो 2 या 3 लेक्चर के बाद आप सी के प्रोग्राम पर पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा आप वेट करें। ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये आप इसको समझें, चाहे आप नेट के माध्यम से समझें या वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझें या बुक को फॉलो करें, इस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लें। कल जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ाएंगे यहाँ पर असेंबलर का टॉपिक, कंपाइलर का टॉपिक, और इंटरप्रेटर, लिंकर एंड लोडर का। यहाँ तक के जो टॉपिक है ये कल कवर हो जाएगा। तो बच्चों आप अपनी स्टडी करते रहिए और तैयारी करिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।